Hello physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today discuss about of the phases of disability process. तो डिसेबिलिटी प्रोसेस में कौन कौन से फेजेस आते हैं जिससे कि हम पर्सन को डिसेबल पर्सन बोलते हैं, हैंडीकैप्ड पर्सन बोलते हैं। तो वो सारे फेजेस वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे एक्सरसाइज थेरेपी में एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं डिसेबिलिटी मॉडल्स। तो जो डिसेबिलिटी मॉडल्स होते हैं पर ईयर इससे एक मॉडल ज़रूर पूछा जाता है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल प्रेजेंट होते हैं, मीन सादगी मॉडल, आईसीडी मॉडल्स एंड आईसीएफ मॉडल। तो एक मॉडल ज़रूर ही पूछा जाता है और लॉन्ग आंसर पूछा जाता है, तो इसलिए इसे अच्छे से पढ़ना। तो उन मॉडल्स को समझने से पहले हम इसकी जो डिसेबिलिटी की जो प्रोसेस है उन्हें वन बाय वन समझेंगे जिससे कि आपको सारे मॉडल इजी समझ आ जाए। ओके, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए कि डिसेबिलिटी प्रोसेस होता क्या है और कैसे कैसे ये प्रोसेस चलती है, तो वो समझेंगे तो आपको मॉडल समझ आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस। सो डिसेबिलिटी प्रोसेस होती है, उसमें क्या 4 फेजेस होता है डिसेबिलिटी। 4 फेजेस कौन कौन से होते हैं? मीन्स कोई पर्सन है जिसे कोई भी डिजीज हुई है, तो डिजीज मीन्स क्या होता है? कोई भी बॉडी में, नॉर्मल बॉडी में कुछ अल्टरेशन हो जाना, मीन्स कोई भी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाना, जैसे हम बोलते हैं कोई पर्सन है उसे डिजीज हुई है। तो डिजीज होने की वजह से उसमें क्या हो, कुछ इम्पेयरमेंट होगा। कोई पर्सन को डिजीज है तो इम्पेयरमेंट्स होगा ही होगा। जो एम्पायरमेंट होते ज़रूरी नहीं कि ये परमानेंटली हो, टेम्पररी भी हो सकते हैं। ओके, तो जो परमानेंटली हो जाते हैं वो पर्सन हैंडीकैप्ड बन जाते हैं, बट जो टेम्पररी है वो ठीक हो जाते हैं। तो इम्पेयरमेंट में क्या होगा कि हमारे कोई भी एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कोई भी चेंजेस आ जाए पर्सन के, तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में कुछ इम्पेयरमेंट हो गया। उससे क्या होगा कि फंक्शन है, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ है उसमें लिमिटेशन हो जाएगा। जो पर्सन है धीरे धीरे उसके इम्पेयरमेंट होने की वजह से धीरे धीरे वो फंक्शन जो होते हैं धीरे धीरे लॉस होते जाएंगे। जब फंक्शनल लिमिटेशन होता जाएगा तो पर्सन में क्या आ गई, डिसेबिलिटी आ जाएगी। मीन्स कोई पर्सन है वो कुछ भी वर्क नहीं कर पा रहा, मीन्स लॉस ऑफ फंक्शन हो गई, लॉस ऑफ एक्टिविटीज हो गई, तो उसे हम बोलते हैं डिसेबिलिटी। एंड जब कोई डिसेबिलिटी है, कोई पर्सन बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पा रहा है, फंक्शन नहीं कर पा रहा है, इनएक्टिव है, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं हैंडीकैप। जो हैंडीकैप्ड होता है मीन्स ये हमारी सोसाइटी लेवल पे होता है, मीन्स जिसमें कि हमारी लाइफ का एक टाइप का ये डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज कैसा हुआ कि जो अपना कोई भी काम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है इम्पेयरमेंट की वजह से, उसे हम बोलते हैं हैंडीकैप पर्सन। ओके, तो ये सारे फेजेस हैं जो वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीन्स होता क्या है इन फेजेस में। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डिजीज क्या है। और ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकती है, बट हम अपने टॉपिक पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ओके, तो डिजीज़ क्या है जो कि आप सब लोग जानते हैं। डिजीज इज एन नॉर्मल कंडीशंस ऑफ द जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। मीन्स जिसमें क्या होता है, कुछ पैथोलॉजी हो जाती है जो कि प्रोड्यूस करते हैं मैनिफेस्टेशन। मीन्स कुछ भी पैथोलॉजिकल पैथोलॉजी, कुछ भी चेंजेस हो जाने की वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ हो जाती है। अब डिजीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं डिजीज़ होने के। जैसे कोई पर्सन है, इंडिविजुअल इफेक्ट्स हो गया, फैमिली चेंजेस में मीन्स फैमिली में कुछ चेंजमेंट हुआ उसकी वजह से भी हो जाता है, सोसाइटी पे कुछ चेंजमेंट हुआ तो उसकी वजह से भी डिसीज हो सकता है। तो इंडिविजुअली इफेक्ट क्या पड़ेगा? कोई पर्सन है वो इंडिपेंडेंटली रहना चाहता है, बट क्या है उसे इंडिपेंडेंसी उसकी जैसे कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, वो चाहता है कि मैं अपने मन का करूँ जो भी मुझे करना है, बट पेरेंट्स के प्रेशर और टीचर के प्रेशर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे क्या होता है वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है और धीरे धीरे एनजाइटी डिप्रेस होता रहता है और वो एक टाइप की उसके अंदर डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज डिक्रीज मोबिलिटी। कुछ पर्सन होते हैं जो कि बिल्कुल भी काम नहीं करते, एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है जो पर्सन, जैसे कि आज के टाइम पे आज की जो जनरेशन है, एज ए स्टूडेंट्स भी जो कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो मोबिलिटी बहुत कम करते हैं, तो ये भी एक चांस होता है डिजीज़ का। एंड नेक्स्ट इज अ डिक्रीज एडियल एक्टिविटी। एडियल एक्टिविटीज़ मीन्स डेली एक्टिविटीज़, जो कि हम एक्टिविटी डेली लिविंग में हम करते हैं वो भी नहीं कर रहे, इतना सेडेंटरी लाइफ हो गया, तो उसकी वजह से भी डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इंडिविजुअली है, इंडिविजुअल सोशल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे तो भी हो सकता है, इकोनॉमिकली कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो ये इंडिविजुअल इफेक्ट आता है डिजीज। नेक्स्ट इज फैमिली चेंजेस। फैमिली चेंजेस में क्या होता है कि जो फैमिली है हमारे, सपोज फैमिली सफ़र कर रही है कोई ट्रॉमा से, कोई डिसेबिलिटी, कोई पर्सन है हमारे फैमिली मेम्बर है कोई, तो वो ट्रॉमा हुआ है उसे,
तो इसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिससे कि एक नॉर्मल पर्सन है उसमें डिसीज़ हो सकते हैं। इकोनॉमिक बर्डन हो गया, इकोनॉमिक बर्डन कोई फैमिली में एक मेंबर ऐसा है जिस पे पूरी फैमिली का बर्डन है, वो पूरी फैमिली को अच्छे से सँभालता है। अब वो उस पे पूरा बर्डन होने की वजह से भी उसे डिजीज़ हो सकती है। ओके। सोसाइटी चेंजेस में क्या है कि लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी मीन्स इतना जो उसका प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो उससे भी जो पर्सन है वो उसे डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि वो टेंशन में रहेगा, एंजाइटी में, डिप्रेशन रहेगा। तो इस सारे रीजंस की वजह से डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल है कि एक पर्सन है जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट होने की वजह से उसने अपना एक पैर है जो कि बिलो टू द नी वहाँ से लॉस्ट हो गया। इस एक्सीडेंट की वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हुआ और उसका पैर को एम्पुटेशन करना पड़ा, कट करना पड़ा बिलो टू द नी। तो उससे क्या हुआ कि पर्सन अपना कोई भी मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा है, वॉक नहीं कर पा रहा है, रनिंग नहीं कर पा रहा है, तो डिक्रीज मोबिलिटी हो गई। तो उससे हमने क्या बोला कि फंक्शनल लिमिटेशन है पर्सन में, या लॉस ऑफ फंक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं। मीन्स वो कोई भी फंक्शन नहीं कर पा रहा, मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा, तो लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, लॉस ऑफ मूवमेंट्स हो गया। ओके। एंड जब वो पर्सन धीरे धीरे कोई भी मूवमेंट्स नहीं कर पाएगा और अपने घर पे अकेले रहने लगेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, वो सफ़र करने लगेगा। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। अभी तक क्या था, एनाटॉमिकल प्रॉब्लम थी क्योंकि उसका पैर को कट करना पड़ा, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। अब क्या हुआ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से वो क्या फेस करेंगे, इसे बोलेंगे हम डिसेबिलिटी। मीन्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है धीरे धीरे वो कम होने लग जाएगी। जब कोई काम हमारे धीरे धीरे कम होने लगता है तो हम उस पर्सन को क्या बोलते हैं, डिसेबल पर्सन। मीन्स उसमें क्या आ जाएगी, डिसेबिलिटी आ जाएगी। ओके। सो नाउ डिस्कसिंग टू द इम्पेयरमेंट। अब इम्पेयरमेंट क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये एक साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल लॉस हो जाता है हमारी बॉडी में, जिसे हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट। तो जो इम्पेयरमेंट होता है वो प्राइमरी होता है और टेम्पररी होता है। टेम्पररी होता है, मोस्टली टेम्पररी होता है। बट धीरे धीरे क्या होता है कि जब टेम्परली हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते, रिकवरी नहीं होती है, तो धीरे धीरे ये परमानेंटली हो जाता है। परमानेंटली जब होगा जब हमारे कोई भी एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल लॉस होगा हमारी बॉडी में। ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझते हैं कोई फिंगर लॉस हो गई, हमारी जो हार्ट की इम्पल्स है, कंडक्शन है, वो लॉस हो जा रहा है। केमिकल जो ब्रेन तक पहुंच रहे हैं वो धीरे धीरे लॉस होते जा रहे हैं। या हमारे ईयर मीन्स जो पिन्ना होता है, फॉर एग्जांपल दिया गया है इसका कि लॉस ऑफ द पिन ऑफ द ईयर, तो ये इम्पेयरमेंट करता है। नॉट इम्पेयरमेंट होता है, बट ऐसा नहीं है कि ये हमारे हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। हम हियरिंग कर सकते हैं कॉस्मेटिक चीज़ों का यूज़ करके। पिन्ना के ना होने से ये ऐसा नहीं है कि हमारी हियरिंग प्रोसेस है वो लॉस, पूरी तरीके से लॉस हो जाए। ओके। तो ये ओनली इम्पेयरमेंट है, ना कि डिसेबिलिटी है। तो फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं यहाँ पे एनाटॉमिकल लॉस का, फिजियोलॉजिकल लॉस का एंड साइकोलॉजिकल। किसे कहेंगे कि एनाटॉमिकल लॉस हुआ है, जब हमारी बॉडी में कोई भी एम्पुटेशन होता है तो हम उसे बोलते हैं एनाटॉमिकल लॉस, क्योंकि हमारी बॉडी से कोई पार्ट है उसे हमने हटा दिया है, वो पूरा हटा दिया है वहाँ से, रिमूव कर दिया, तो वो हो गया हमारा एनाटॉमिकल लॉस। फिजियोलॉजिकल लॉस क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ चेंज हो रहा है, मीन्स लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ हियरिंग प्रोसेस, तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। एंड नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल लॉस। क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेड पर्सन हो, धीरे धीरे उसकी मेमोरी जो है वो लॉस होती जा रही है, बिहेवियर धीरे धीरे रूड होता जा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, कॉग्निटिव स्किल्स है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो वो हमारा साइकोलॉजिकल लॉस होता है। तो आई होप आप तीनों ये मीन समझ गए होंगे कि हम कब, अगर कोई भी पर्सन में एटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल लॉस होता है तो उसे हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट, ना कि उसे डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी हम कब बोलेंगे, जब पर्सन को उसके थ्रू जो भी लॉस हुआ उसकी वजह से मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा है, तो मीन्स वो एक डिसेबल पर्सन है। ओके। सो अब हम समझते हैं डिसेबिलिटी के बारे में। तो डिसेबिलिटी होती क्या है एक्चुअल में, जो कि हम आपको बता चुके हैं कि लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो उसे हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। मीन्स जो पर्सन है वो इनेबल हो जाए अपने कोई भी मूवमेंट्स में, एनी टाइप के फंक्शंस एक्टिविटी के लिए इनेबिलिटी हो उसे काम करने में, तो उसे हम बोलते हैं डिसेबिलिटी।
ओके। तो डिसेबिलिटी में क्या होता है कि ये टर्म जो हम यूज़ करते हैं फंक्शंस के लिए करते हैं। कोई पर्सन है जिसमें कि फिजिकल इम्पेयरमेंट हुआ है, सेंसरी इम्पेयरमेंट हुआ है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हुआ है, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट हुआ है, मेंटल रिटार्डेड इम्पेयरमेंट हुआ है। तो इस टाइप की कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हुई है तो इस टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं डिसेबिलिटी। Okay, so according to the first point, it is the ability of the person, any function and activities in normal manner, age and gender of the person. जो कि डिपेंड करती है कि किस एज का पर्सन है, क्या जेंडर है उसका। मीन्स जो पर्सन है वो अपनी फंक्शन को परफॉर्म करने में इनेबल है। फंक्शनल लिमिटेशन हो गया बॉडी में जो कि कॉज करता है हमारी डिसेबिलिटी को। ओके, कोई भी लिमिटेशन आता है वो कॉज होगा हमारी डिसेबिलिटी का। मीन्स कोई भी इम्पेयरमेंट है हमारी बॉडी में तो वो कॉज करता है डिसेबिलिटी को। ओके, अकॉर्डिंग टू द WHO, तो अगर WHO ने डिसेबिलिटी को 3 डायमेंशन दिए हैं। फर्स्ट जो डायमेंशन है जिसे हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट इन पर्सन, बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन। मीन्स कोई पर्सन है जिसके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है और उसके फंक्शन में चेंजेस हुआ है, इम्पेयरमेंट आया है या उसके मेंटली फंक्शनिंग में आया, तो उसे हम बोलते हैं डिसेबिलिटी। हमने इम्पेयरमेंट में पढ़ा था कि कोई भी फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल या साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो उसे हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स फिजियोलॉजिकल, जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग जो हम फंक्शन कर रहे हैं। मेंटल फंक्शनिंग, यहाँ पे हमें बात करनी है ओनली फंक्शनिंग की। ओके, तो इसमें कोई चेंजेस आए, इसमें इम्पेयरमेंट हुआ है तो उसे हम बोलते हैं डिसेबिलिटी। ओके, आई होप आप यहाँ तक समझ गए हो। एक और हम तरीके डेफिनेशन बताते हैं कि डिसेबिलिटी मीन्स एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। मीन्स डिसेबिलिटी होती है जिसमें कि हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन है, लैक ऑफ एबिलिटी है हमारे डेली एक्टिविटी के लिए, परफॉर्म करने के लिए अपने फंक्शंस को। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। मीन्स एक पर्सन है जिसका एम्पुटेशन हुआ है, तो जो एम्पुटेशन हुआ है तो वो पर्सन को डिफिकल्टी होगी वॉक करने में, तो ये क्या हो गया डिसेबिलिटी। जब एम्पुटेशन हुआ तो वो क्या हुआ इम्पेयरमेंट। अब इम्पेयरमेंट की वजह से क्या फंक्शन लॉस हुआ है, वो है डिसेबिलिटी। इम्पेयरमेंट की वजह से जो पर्सन है उसे डिफिकल्टी हो रही है वॉक करने में, तो ये हो गया हमारा डिसेबल्ड पर्सन। ओके, एंड नेक्स्ट समझते हैं कि विजन इम्पेयरमेंट। विजन इम्पेयरमेंट में हमने समझा था कि लॉस ऑफ विजन हुआ तो उसे हम बोलते हैं विजन लॉस, सॉरी उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमारा फंक्शन क्या था कि विजन लॉस हुआ तो जो पर्सन है वो देख नहीं पाएगा, तो ये उसका फंक्शन था। तो ये हमारा हो गया डिसेबल, डिफिकल्टी इन विजन आफ्टर विजन इम्पेयरमेंट। एंड थर्ड इज हमारा लॉस ऑफ हियरिंग ड्यू टू डीफ और हार्ड ऑफ हियरिंग। मीन्स जो पर्सन है उससे हियरिंग, उसकी जो हियरिंग डिफिसिटीज हुई है, लॉस हो गया, हियरिंग सुनना ही नहीं देता है, उसे डीफनेस आ गई, उस पर्सन में डीप हो गया, सुनने में थोड़ा सा हार्डनेस हो रही है हियरिंग में, तो ये हमारी हो गई डिसेबिलिटी का। ओके, और यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया है इम्पेयरमेंट इंक्लूड लॉस ऑफ लिम्ब। जो इम्पेयरमेंट होता है वो इंक्लूड करता है लॉस ऑफ लिम्ब, लॉस ऑफ विजन एंड लॉस ऑफ मेमोरी। ओके, एंड एक्टिविटी लिमिटेशन क्या करता है, एक्टिविटी मीन्स हमारे कोई लिमिटेशन हुआ है, मीन्स डिफिकल्टी हो रही है देखने में, हियरिंग में, वॉकिंग में एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो ये लिमिटेशन आ रहे हैं। मीन्स जो पर्सन पहले जितना देख पा रहा था, जितना उसका विजन था, धीरे धीरे विजन कम होता जा रहा है, मीन्स विजन लॉस होता जा रहा है, तो वो इम्पेयरमेंट हो गया। अब लॉस होने की वजह से उसे डिफिकल्टी हो रही है देखने में, फंक्शन करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो वो क्या हो गया एक्टिविटी लिमिटेशन। ओके, हियरिंग में लिमिटेशन हो गया, सुनाई नहीं दे रहा है तो लिमिटेशन हो गया, वर्क करने में, सॉरी वॉकिंग करने में लिमिटेशन आ गया, एंड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, तो ये लिमिटेशन हो गए। अब इन ये जो जितने सारे लिमिटेशन है वो लीड करेंगे हमारी डिसेबिलिटी को। तो आई होप आप डिसेबिलिटी समझ। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसेबिलिटीज़ होती है। जैसे कि फर्स्ट हम समझते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी में क्या होगा कि हमारी बॉडी से रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी हुई है, मीन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी, कोई भी मस्कुलर डिसऑर्डर है, कोई भी हमारे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हुआ है, क्रोनिक आर्थराइटिस है,
मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है, कभी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, स्पाइना बाइफिडा हुआ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी। तो इन सारे रीज़न की वजह से हमारी बॉडी में फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट इज हियरिंग डिसेबिलिटी। हियरिंग डिसेबिलिटी में क्या होगा कि जो पर्सन है उसे वो डीफ हो जाता है। डीफ मीन्स थोड़ा सा लिमिटेशन आने लगती है उसके हियरिंग में। ओके, लिमिटेशन आती है जैसे कि जो पर्सन है उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सुनने में। एंड डीफनेट मीन्स इसमें क्या होता है, जो पर्सन है वो एकदम डिफेंड हो जाता है, डीफनेस हो जाती है उसके अंदर, मीन्स वो उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, हियरिंग लॉस हो जाता है। डीफ ब्लाइंड। डीप ब्लाइंड मीन्स जो पर्सन है वो उसे सुनाई भी कम देता है, वो अंधा भी है, ना तो उसे सुनाई दे रहा है ना ही उसे दिखाई दे रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डीप ब्लाइंड, मीन्स हु हैज़ अ बोथ साइट एंड हियरिंग लॉस। एंड नेक्स्ट इज हार्ड ऑफ हियरिंग, मीन्स कोई पर्सन है देयर रेजिडुअल हियरिंग एंड स्पीच कम्युनिकेशन। ओके, अब नेक्स्ट हम डिसेबिलिटी समझते हैं, विजुअल डिसेबिलिटीज। तो विजुअल डिसेबिलिटी में क्या क्या आएगा, जैसे कैटरेक्ट हो गया, मीन्स क्लाउडी विजन हो गया, एंड ग्लूकोमा हो गया, मीन्स पेरिफेरल विजन में लॉस आ गया, ब्लड विजन है, एंड लॉस ऑफ विजन हो गया, या प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस है। तो ये क्या हो गई, ये सारी हमारी डिसेबिलिटी हो गई, क्योंकि पर्सन को कोई भी काम करने फंक्शन में लिमिटेशन है, वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है इन सारी रीजन की वजह से। अब समझते हैं, अब सोचते हैं मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटी। मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटी क्या होता है, सिजोफ्रेनिया हो गया, या एंजाइटी डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, मूड डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, एंड ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है। तो इस टाइप के डिसऑर्डर होते हैं उसे हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटी। ओके, जो पर्सन है इस टाइप के डिसऑर्डर से है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि मेंटल हेल्थ डिसेबल पर्सन है। नेक्स्ट इज मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी मीन्स होता है जो पर्सन है मीन्स उसे मोर देन वन ऑफ द अबव स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, मीन्स एक के साथ एक या दो या तीन एक साथ उसको बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हैं, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी। मीन्स इंक्लूड करते हैं जैसे कि कोई पर्सन है वो डीफनेस भी है और उसे ब्लाइंडनेस भी है, मीन्स ना तो पर्सन को सही से दिखाई दे रहा है और ना ही उसे सुनाई दे रहा है। ऐसा और एक और एग्जांपल समझते हैं, कुछ जो होते हैं लोग मीन्स जैसे सुनाई भी नहीं दे रहा और उसका जो कम्युनिकेशन है स्पीच भी प्रॉपर नहीं हो पाई, तो ये क्या हो गए, एक साथ इन्हें दो दो डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट इज अ मेंटल बिहेवियर। मेंटल बिहेवियर डिसेबिलिटी में क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं जो मेंटली इलनेस होते हैं, मीन्स उनका थिंकिंग है किस टाइप की थिंकिंग से सोच नहीं पा रहे कुछ भी, मूड डिसऑर्डर हुआ है, परसेप्शन है, मेमोरी लॉस है, बिहेवियर, तो ये सारी चीज़ें इम्पेयर हो जाती हैं, कैपेसिटी जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है इनको, तो इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, डिमांड होती है लाइफ को धीरे धीरे कम होती जाती है। ओके, एक और होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है परमानेंट, इसमें लिमिटेशन आ जाता है क्योंकि पर्सन जो है वो कुछ भी लर्निंग कैपेसिटी तो धीरे धीरे बिल्कुल लॉस हो जाती है, उस पर्सन के अंदर कोई भी ऐसी एबिलिटी नहीं होती है कि वो कुछ चीज़ें सीख सके, जैसे कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में आती है हमारी रीजनिंग है, लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होते हैं, तो ये डे बाई डे एवरी डे धीरे धीरे कम होती जाती है, तो ऐसे पर्सनस को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन। ओके, तो ये सारी डिसेबिलिटी होती है जो पर्सन हमें देखने को मिलती है, इस टाइप के पेशेंट आपके पास आते हैं, तो ये सारा जो ट्रीटमेंट है वो आप फोर्थ ईयर में पढ़ेंगे रिहैबिलिटेशन में। तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा टॉपिक है और अच्छा सब्जेक्ट है जो कि इसमें इंटरेस्ट आता है, और धीरे धीरे आप आगे समझेंगे फोर्थ ईयर में इसके बारे में डिटेल में। सो नाउ डिस्कसिंग टू द डिसेबिलिटी कॉज। तो डिसेबिलिटी के कॉज क्या क्या होते हैं, टू टाइप के कॉज होते हैं, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो गए। तो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में आता है जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है, पार्किंसन डिजीज है किसी पर्सन को, तो इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है। ओके, और कोई ब्लड डिसऑर्डर हुआ है, ब्लड डिसऑर्डर है मीन्स सपोज हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिजीज है, तो इन सारे डिजीज की वजह से, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वो पर्सन में डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये हमारा था डिसेबिलिटी के बारे में। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि हमने डिस्कस कर लिया है डिजीज़ के बारे में, इम्पेयरमेंट किसे कहते हैं, एंड हमने आप समझे डिसेबिलिटी के बारे में। अब हम नेक्स्ट समझते हैं हैंडीकैप्ड पर्सन के बारे में। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो डिसेबिलिटी जो प्रोसेस थी इसमें उसके फेज हमने डिजीज समझ लिया है,
हमने इसकी इम्पेयरमेंट के बारे में समझ लिया है, एंड हमने डिसेबिलिटी के बारे में समझ लिया। लास्ट जो है हमारे पास, वो इसे बोलते हैं हैंडीकैप। तो जो हैंडीकैप मीन्स क्या होता है वो समझते हैं। तो हैंडीकैप में क्या होता है, जो आपने देखा होगा ट्रैवलिंग के टाइम कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कि जिन्हें बोलते हैं कि ये विकलांग है, मीन्स उनका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, ये कोई व्हील चेयर से चलता है, क्रचेस का यूज़ करता है, या उसके लिम्ब की जो लेंथ है वो डिसबैलेंस हो गई है, पर्सन आपको मिलते हैं वो हैंडीकैप पर्सन होते हैं। तो हैंडीकैप कब हुए, जब हम उनमें कोई डिजीज़ हुई, उसके बाद उनका कुछ इम्पेयरमेंट हुआ, इम्पेयरमेंट होने के बाद कुछ डिसेबिलिटी हो गई, एंड लास्ट इज अ हैंडीकैप उन्हें बोलते हैं। तो हैंडीकैप एक टाइप का डिसएडवांटेज है लाइफ का। ओके, मीन्स जो पर्सन है उसके लिए एक डिसएडवांटेज है, मीन्स उसको हर जगह सोसाइटी में उसका कम्युनिकेशन धीरे धीरे कम हो जाता है, सोसाइटी में उसे फेस करना थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, क्राउडली एरिया पे उसे जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, वो उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सेम लाइक होता है। ओके, तो ये डिसएडवांटेज होता है इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी का, जिसमें कि उसके जितने सारे डेली एक्टिविटीज़ थी वो उसके लिमिट, उसके जितने फंक्शंस थे उसमें प्रिवेंटेशन हो गया या लिमिटेशंस हो गई, तो ये हम बोलते हैं हैंडीकैप। डिसएडवांटेज इन लाइफ टू फुलफिल हिज और हर वर्क, कोई मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है उसकी एज पे, जेंडर पे, एंड सोशल एंड कल्चरल। ओके, हैंडीकैप पर्सन जो है डिफ़िकल्टी फेस करता है सोशल इंटीग्रेशन में, इकोनॉमिकल सेल्फ सफिशिएंसी। ओके, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल समझते हैं हैंडीकैप का, मीन्स एक पर्सन है जो कि टेलरिंग का काम करता है, तो उससे धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उसे पोलियो हो गया, वन लेग में उसे पोलियो हो गया, तो वो क्या हुआ कि एक हैंडीकैप्ड हो गया, मीन्स उसमें फंक्शनल लिमिटेशन आ रही, बट वो पर्सन जो है वो अभी भी टेलरिंग कर सकता है, मशीन को चला सकता है, ऑपरेट कर सकता है, बट उसके लिए डिफ़िकल्टी कहाँ आती है कि वो जहाँ पे भी उसका ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे भी उसकी मशीन है, उसे वहाँ तक ट्रांसपोर्ट होने में, उस अपनी मशीन तक जाने में वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। His tailor with polio in one leg who may be physical capable of operating the swimming machine. Okay, वो physically capable है कि वो स्विमिंग कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, सिलाई कर सकता है, अपनी काम कर सकता है, बट जो उसे डिफ़िकल्टी होती है वो ट्रांसपोर्ट में होती है, उस जगह तक जाने में डिफ़िकल्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक और समझते हैं, कोई पर्सन है जो कि उसे पोलियोमाइलिटिस का पर्सन है, तो पोलियोमाइलिटिस का पर्सन वो कैन नॉट ड्राइव बस बिकॉज ऑफ द हैंडीकैप, क्योंकि वो हैंडीकैप है। जो भी जितने सारे हैंडीकैप पर्सन होते हैं वो हम सोसाइटी में एक अलग नज़र से देखते हैं, हम उन पर बिलीव नहीं करते हैं, वो कैपेबल होते हैं काम करने के लिए, बट हमें बिलीव नहीं होता है उन पे। आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी सोसाइटी में हैंडीकैप पर्सन को एक अलग से आपको उन्हें रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, उन्हें बहुत ज़्यादा नीड होती है रिस्पेक्ट की एंड केयरिंग की, जो कि आपको देना ज़रूरी होता है। ओके, जैसे कि वो पर्सन है लॉस ऑफ विज़न हो गया, तो हम लॉस ऑफ विज़न होने की वजह से हम उसे ड्राइविंग नहीं कराएंगे या और अदर कोई फंक्शंस नहीं कराएंगे, शॉर्टनिंग ऑफ वन लेग है या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो गया है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को जब प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से उसे हम बोलते हैं हैंडीकैप। मीन्स शॉर्टनिंग हुआ है वन लेग में तो पेशेंट मे नॉट वॉक एंड द रनिंग, मेंटल हेल्थ कंडीशन है पेशेंट की तो वो कोई भी स्किल्स जो है वो सीख नहीं सकता है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है पर्सन को तो वो कैन नॉट स्पीक क्लियर वर्ड एंड कम्युनिकेट। ओके, एंड डीफ और हियरिंग लॉस हुआ है पर्सन का, हार्नेस हो रही है पर्सन को हियरिंग में, तो वो लैंग्वेज एंड जो स्पीच है उसे डिसाइड नहीं कर सकता है। तो ये हमारा हो गया हैंडीकैप। तो WHO ने हैंडीकैप पर्सन को आइडेंटिफाई किया है 6 पॉइंट में। तो क्या किस किस टाइप के जो लोग होते हैं उन्हें हैंडीकैप बोल सकते हैं, मीन्स जो कि लोकोमोटर हैंडीकैप हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी होने की वजह से उन्हें लोकोमोटर हैंडीकैप बोलते हैं। मीन्स वो जैसे कि बोन में, जॉइंट में या मसल्स में कुछ रिस्ट्रिक्शन हो गया, मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पा रहे, तो वो लोकोमोटर हैंडीकैप हो। विजुअल हैंडीकैप पर्सन जो होते हैं जैसे कि जो कुछ डिग्री की जो लाइट्स है उसे कितना परसीव नहीं कर पाए, मोशन क्या साइड है और उसकी जो कलर है वो परसीव नहीं कर पा रहे हैं, कलर का ब्राइट कलर और डार्क कलर या पिक्चर है वो ब्लर्स हो रही है,
तो उसकी वजह से उसे विजुअल हैंडीकैप बोलते हैं। ओके, कि विजुअली उसका विज़न लॉस हो जाता है प्रॉपर तरीके से। हियरिंग एंड स्पीच हैंडीकैप्ड होते हैं, जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट होने की वजह से उन्हें डिफ़िकल्टी होती है कुछ भी चीज़ों को सुनने में, और उनका जो हियरिंग सेंटर होता है ब्रेन का, वहाँ तक सिग्नल पहुँचने में डिफ़िकल्टी होती है। जैसे कोई डैमेज हो गया, ब्रेन इंजरी होने की वजह से ऐसा कुछ हो जाता है। कार्डियोपल्मोनरी हैंडीकैप्ड होते हैं। कार्डियोपल्मोनरी हैंडीकैप में कि जो पर्सन होते हैं जिन्हें लंग्स या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है। इंटेलेक्चुअल हैंडीकैप, इंटेलेक्चुअली हैंडीकैप पर्सन जो होते हैं, वो अपनी जो भी स्किल्स होती हैं, कॉग्निटिव स्किल्स होती है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, या लर्निंग प्रोसेस होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, तो उन्हें बोलते हैं, ऐसे लोगों को इंटेलेक्चुअली हैंडीकैप पर्सन बोलते हैं। इमोशनल हैंडीकैप, इमोशनली जो पर्सन जो होते हैं वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, तो वो जो पर्सन है उसे इमोशनली हैंडीकैप। तो ये 6 टाइप के जो हैंडीकैप है वो डिस्क्राइब किए थे WHO के द्वारा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं कुछ इसकी समरी के बारे में, जो ओवरऑल हमने पढ़ा डिजीज़ पढ़ी, फेजेस पढ़े हमने डिसेबिलिटी प्रोसेस के, जिसमें हमने डिजीज़ पढ़ा, इम्पेयरमेंट पढ़ा, हमने डिसेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया एंड हैंडीकैप के बारे में। तो अब इसकी थोड़ी क्विक समरी देख लेते हैं। सो समरी ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डिसेबिलिटी। फर्स्ट प्रोसेस डिजीज। डिजीज क्या थी? अल्टरेशन हो गया नॉर्मल बॉडी या फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, कोई भी अल्टरेशन होता है हमारी बॉडी में तो उसे बोलते हैं डिजीज। डिजीज जो होती है वो लीड करती है हमारे इम्पेयरमेंट को। तो इम्पेयरमेंट क्या है? एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल लॉस होता है पर्सन में, उसे हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट लीड करता है डिसेबिलिटी को। तो डिसेबिलिटी क्या होता है? लॉस ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज इन ए नॉर्मल मैनर। ओके, नॉर्मल तरीके से जो भी नॉर्मल फंक्शंस हैं उनमें लॉस हो जाना, तो वो डिसेबिलिटी कॉज करती है। तो डिसेबिलिटी क्या लीड करती है? हैंडीकैप्ड को। हैंडीकैप मीन्स डिसएडवांटेज है हमारी ये लाइफ का फुलफिल, जो कि हमारी पूरी लाइफ में ये डिसएडवांटेज का काम करता है अपने काम में, हिज और हर वर्क। तो इसे हम एक डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं, एग्जाम में आप कर सकते हो। इस जो समरी हमने दिखाई है इसे आप एग्जाम में लिख सकते हो 2 मार्किंग में। मीन्स ये जो डायग्राम है वो आपको शो कर रहा है। यहाँ पे आप जो देखेंगे ब्लू कलर से, मीन्स इम्पेयरमेंट पर्सन में सबसे पहले क्या आता है? डिजीज आती है। डिजीज के बाद कोई इम्पेयरमेंट हुआ तो इम्पेयरमेंट क्या करेगा? हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करेगा, ऑर्गन और टिश्यूज को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लैक कलर, जो कि डिसेबिलिटी को शो कर रहा है। जो डिसेबिलिटी हुई है पर्सन में, तो उस डिसेबिलिटी को जो ब्लैक होल पर्सन मीन्स पूरी बॉडी, उसे पूरी बॉडी अफेक्ट होगी उसकी वजह से। एंड जो पिंक कलर से है मीन्स हैंडीकैप, हैंडीकैप्ड पर्सन है वो सोसाइटी लेवल पे उसे अफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल डिसेबिलिटी प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तक समझ गए होंगे और आपको सारी चीज़ें इजी समझ आ गई होंगी। तो अब नेक्स्ट हम समझेंगे सारे मॉडल्स के बारे में। तो वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।